कोई अपने ही जाल में फंस चुका है यहाँ बुरी तरह से, और इस वक्त आपको सहारा नहीं, किसी का साथ चाहिए। किसी की नज़र आपकी जेब पर पड़ चुकी है, सावधान रहना है आपको, और एक ऐसी खुशी मिलेगी जिससे खुश नहीं होंगे आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सी खुशी आपसे जुड़ने वाली है, कौन सा राज आज खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। भगवान शिव महादेव जी की एनर्जी आ रही है, सत्यनारायण महाराज की कृपा बरस रही है। आज किसी ने कथा करवाई है क्या? किसी के घर में इस वक्त पूजा हो रही है क्या? मुझे ज़रूर बताइए। सत्यनारायण भगवान की जब भी एनर्जी आती है ना, घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होता है। मैंने भी अभी हाल में ही कथा करवाई है, पंडित जी को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर, बड़े मतलब मोहल्ले से भी लोग आए, इतनी बड़ी सी कथा करवाई कि सबको मैं बुलाई थी। और देखो यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है सत्यनारायण भगवान की कथा की, और भगवान शिव महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और नंबर 7 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आज 3 एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है। महादेव की ऊर्जा तब जुड़ती है जब निर्माण होता है, कुछ नव निर्माण हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, कोई नींव डालकर अपनी घर बना सकता है, कोई ज़मीन ले सकता है घर बनाने के उद्देश्य से। आप मुझे ज़रूर बताइए जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है। भगवान शिव की ऊर्जा जुड़ रही है, यानी हम सब पर कृपा बरसे, सबका कुछ ना कुछ बने। जब निर्माण होता है, सृष्टि के रचयिता है भगवान शिव, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, और हमें बहुत कुछ चाहिए उनसे, हमेशा चाहिए। हम हमेशा उनकी कृपा से दबे रहना चाहते हैं, उनकी कृपा हम पर बरसे। भगवान भोलेनाथ की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। दूसरी ऊर्जा सत्यनारायण भगवान की यहाँ पर हो रही है, भगवान श्री हरि विष्णु जी, लेकिन सत्यनारायण के रूप में। पूर्णमासी के दिन जो कथा हम करवाते हैं ना, वो आप ज़रूर करवाओ। मैं आपको बोलूँ, पंडित जी बुलवा कर करवा सकते हो, अच्छी बात है। नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, आप स्वयं भी यथासंभव विधि विधान के साथ सत्यनारायण जी की पूजा पूर्णमासी के दिन ज़रूर कीजिए। धन धान्य कभी नहीं घटेगा। जीवन में पीछे मुड़कर देखने की नौबत फिर नहीं आएगी, आगे ही आगे जाएंगे, तरक्की ही तरक्की करेंगे। भगवान सत्यनारायण जी की इस पावन एनर्जी को रिसीव कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए किसने कथा की है, किनके घर कथा हुई है, या उन सत्यनारायण जी का प्रसाद आया है आपके यहाँ। कुछ तो है जो ये एनर्जी बहुत बहुत नियर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। देखो एक नंबर है 7, यस ये 7 ही है। 7 नंबर की ऊर्जा भी इस वक्त जुड़ रही है, जिसका भी जन्मदिन 7 तारीख को है, शादी की सालगिरह 7 तारीख को है। 7 परिवार के सदस्य हैं, 7 नंबर के मकान में रहते हैं। 7 से क्या संबंध है मुझे ज़रूर बताइए। न्यूमरोलॉजी में 7 अंक, 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है। आप लोग बहुत काम करते हो, बहुत अच्छे लोग होते हो, स्पिरिचुअल दिमाग में होती है चीज़ें, किसी के साथ अनिष्ट नहीं करते, किसी पर अन्याय नहीं करते हो। केतु की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ कोई अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है बुरी तरह से। यही होता है। गड्ढा खोदोगे तो उसमें गिरोगे ज़रूर। किसी के लिए भी आप गड्ढे बनाते हो तो आप उसमें ज़रूर गिरोगे। यह नियम है, ये विधि का विधान है, ये परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। इसीलिए कहती हूँ नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो। कोई यहाँ आपके लिए बिछा रहा था एक जाल, जिसमें वो बुरी तरह से अब फंस चुका है, और अब उसको मदद की ज़रूरत है कि काश आप आएँ और उसको बचा लें, आप आएँ और उसको निकाल लें। यही होता है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कोई इस वक्त ऐसा मुझसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिनसे भी रेजोनेट होगा। आपके लिए, आपका बुरा करने के लिए, आपके लिए यहाँ किसी ने जाल बिछाई, लेकिन उल्टे पड़ गए पासे उल्टे पड़ गए, और वो खुद ही फंस गया। ये होता है, हम किसी को गलत सलाह देते हैं, सुनो वहाँ इन्वेस्ट कर दो, पैसे डबल हो जाएंगे, है ना, पैसे 4 गुने हो जाएंगे। पता चले हमारा खुद का लड़का फ़ोन करके बताता है
कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया पैसा, पैसे 4 गुने हो जाएंगे। हमें लगता है लो हम दूसरों को फंसाने चले थे, हमारे घर का ही पैसा फंस गया। ये होता है दूसरों के लिए जाल बिछाना। आप चाहते हैं किसी की बेटी की शादी बहुत ही ख़राब घर में हो जाए, बड़े ख़राब लड़के से हो जाए, जीवन भर उसको दुख मिले, तकलीफ़ मिले, और आप अपनी लड़की की शादी देखभाल करके बढ़िया घर में करते हो, और फिर शादी के बाद ऐसा पता चलता है कि जिसे देखभाल कर समझ कर किया धोखा हो गया, घर भी अच्छा नहीं, वर भी अच्छा नहीं, और जिसको आपने धोखे से ब्याह था अच्छे से रह रही है, खुश रह रही है, गरीब ही सही परंतु उसका परिवार उसका इज्जत करता है, उसकी सम्मान करता है, अच्छे से रखता है। तब आपको ये एहसास होता है कि मैंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था और आज मैं खुद गिर गया, और ऐसा भी गिरा कि किसी को बोल भी नहीं सकता। कुछ ऐसा यहाँ होने वाला है आपके साथ। आपके कोई शत्रु, आपके कोई आलोचक, कोई घात लगा कर बैठा था जो आपका नुकसान करता। गड्ढा उसने वास्तव में आपको गिराने के लिए खोदा था, लेकिन अब वो उस गड्ढे में वो खुद गिर गया है, उस जाल में वो खुद ही फंस गया है जो जाल बिछाया गया था यहाँ आपके लिए। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ चुका है यहाँ किसी के लिए कि आपको सहारा नहीं, साथ चाहिए इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बहुत इमोशनल, बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक मामला। एक ऐसा पर्सन, आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकते हैं, लेकिन रोया है आपने, आप आंसू से रोए हो, आपका दिल रोया है, आपकी आत्मा रोई है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। इस वक्त आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का पैसा नहीं चाहिए, किसी का घर नहीं चाहिए, किसी की बातें नहीं चाहिए। इस वक्त आपको जीवन में किसी का साथ चाहिए। अकेले पड़ गए हैं आप, अकेलापन महसूस हो रहा है आपको, कुछ भी आप कर रहे हो आपको ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आपका मन ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। हो सकता है आप में से कोई किसी का सच्चा प्यार उससे बिछड़ गया हो, बड़ी तकलीफ होती है, किसी का सच्चा प्यार किसी से बिछड़ गया हो, वो तो आगे बढ़ गया जीवन में, आप वहीं के वहीं खड़े हो। इस वक्त आपको कोई और नहीं, सिर्फ एक साथी के साथ की ज़रूरत है, तभी आपके जख्मों पर मरहम लगेगा। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, आप किसी से ना बता सकते हो, ना किसी को बोल सकते हो, ना ही किसी की सलाह ले सकते हो। बस आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बताऊं कि मेरी ये दुख, मेरी ये तकलीफ़ ख़त्म हो। तो देखो यहाँ पर ये डाउनलोड आया है आपके लिए कि आपको सहारा नहीं, साथ चाहिए। मुझे नहीं मालूम मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन है जिसकी एनर्जी ये पिक हो रही है मुझे, और बात क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा सब कुछ कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों रो रहा था, मैं क्यों रो रही थी। समय एक ऐसा मरहम है जो सब सारे घाव को भर देता है। अगर इस वक्त आप अकेले पड़ गए हो तो कोई गलत निर्णय ना लें, अपनों के साथ समय बिताएं, अपने माता पिता के साथ बातें साझा करें, अपनी पत्नी से बताइए, आप महिला है तो अपने पति के साथ साझा करें। इवन आपके बच्चे बड़े हैं अगर, और आप बहुत परेशान हैं तो आप अपने बच्चों को अपना मित्र बनाकर बिठाकर उनसे सारी बातें कहें, वो आपका साथ ज़रूर देंगे। कभी संसार में कोई अकेला नहीं रहता, ये कहने की बात है, हम अकेले आए हैं अकेले चले जाएंगे, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, ये बात तो तय है, ये बात तो हमारी जन्म और मृत्यु की तरह सत्य है कि हम संसार में अकेले आए हैं और हमें अकेले जाना है। कितना भी हमारा प्रिय होगा हमारे साथ नहीं जाएगा, हम हाथ भी पकड़ लेंगे उसका तो वो हाथ छुड़ा लेगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। यह एक कटु सत्य है, परंतु हम सामाजिक लोग हैं, अपनों के बीच जीते हैं। हमें कोई एक इंसान छोड़कर चला जाता है 4 दिनों के लिए ना, कहकर कि अब नहीं है तुम मेरे जीवन में, तो हमें तकलीफ़ होती है इस सत्य को जानने के बाद भी कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। इसीलिए अगर समाज में हम रहते हैं, हम मनुष्य हैं, साधु नहीं, अगर समाज में हम रह रहे हैं, अपनों के बीच रह रहे हैं, तो हमें अपनी समस्याओं को भी अपनों के बीच बांटना होगा, उनकी सलाह लेनी होगी, उनका साथ लेना होगा। तो आप परेशान ना हो, जो भी मामला होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो एक सिंबल आ रहा है आंखों के सामने, बहुत क्रोध, मतलब बिल्कुल एंग्री मैन, यानी इस वक्त मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसको बहुत गुस्सा आता है। पुरुष भी हो सकते हैं आप, महिला भी हो सकती हैं। बहुत बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। कोई ऐसा इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके गुस्से पर उसका कंट्रोल नहीं है। आपकी एनर्जी, रेड कलर की एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन है इस वक्त। थोड़ा मोड़ा गुस्सा जिसको आता हो, थोड़ा बहुत जिसको गुस्सा आता हो, बात बात पर चिढ़ जाते हो, वो ना लिखें।
उनकी एनर्जी नहीं है ये। मैं आपको बता दूं, एक्सट्रीम गुस्सा आता है, मतलब 100 में से मैं कहूँ तो 99% गुस्सा आपको ही आता है दुनिया में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है तब मुझे आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ दीदी मैं हूँ। रेड कलर की मंगल की जो ऊर्जा होती है ना, मंगल की ऊर्जा मेरे तक पहुंच रही है। बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये। आप इससे निकलने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ इससे निकल पाना आसान नहीं है, परंतु आप कोशिश करो, शांत रहा करो, किसी की भी बातें सुनो तुरंत जवाब मत दो। मन में हरि को जपा करो, शिव हरि को जपा करो, लक्ष्मी नारायण को जपो। आप पर मंगल इतना चढ़ा हुआ रहता है कि आप कभी भी कोई गलत निर्णय ले सकते हो। क्रोध की अग्नि में जल रहे हो, रेड कलर की इतनी बड़ी ऊर्जा मेरे तक पहुंच रही है। आप इसको शांत किया करो, शांत रहो, मेडिटेशन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। किसी की नज़र पड़ चुकी है आपकी जेब पर, रहना है आपको सावधान। देखो, आप पैसे कमा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, जीवन में आप सफल हो रहे हो। अभी आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाया, अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अभी आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, खूब पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इन बातों को खुले आम सरे आम ना करें, ना करें। किसी की नज़र पड़ चुकी है आपकी जेब पर, उसकी काली नज़र लग सकती है आपकी कमाई पर, आपकी कमाई शून्य हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर भी किसी की काली नज़र पड़ चुकी है आपकी आय पर, आपके धन भाव पर, आपकी जेब पर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कमाओ, अच्छा खासा कमाओ और अधिक कमाओ, खूब आय अर्जन करो, बहुत सुखी रहो। परंतु इन बातों को हद से ज़्यादा साझा ना करें, इन बातों को हद से ज़्यादा ओपन ना करें। यहाँ किसी की काली नज़र पड़ गई है आप पर, किसी की काली नज़र की वजह से आपकी आय घटती चली जा रही है, नुकसान हो सकता है आपका। जो किया आपने सो किया, परंतु अब आय वाले भाग को थोड़ा सा छुपा कर रखना है आपको। कौन है आप जो ज़रूरत से ज़्यादा बता देते हैं? आप कमाते 10 है और बताते 20 है, ये मत करो। लक्ष्मी बहुत चंचल है, ये एक एनर्जी है, रुक जाती है, ये मत करो। धन के भाव पर लग सकती है किसी की नज़र, आपको रहना है सावधान। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और अजीब डाउनलोड। एक ऐसी खुशी मिलेगी आपको जिससे खुश नहीं होंगे आप। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको मिलने वाली है एक बड़ी खुशी, जिसके जीवन से जुड़ने जा रही है एक बड़ी खुशखबरी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक ऐसी खुशी जिसको पाकर खुश नहीं होने वाले हैं आप, यानी कि भीतर से आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। दुनिया के लिए ये खुशखबरी ज़रूर होगी, आपके लिए भी ये खुशखबरी ज़रूर होगी, लेकिन ये खुशखबरी आपको खुशी नहीं देने वाली। ये क्या मामला है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे ऐसा जो लगता है, ये मुझे फील हो सकता है कि हो सकता है आपका विवाह तय हो गया हो। संसार की सबसे बड़ी खुशी है ना, लोगों को अच्छा लगता है सुनकर, पार्टी भी होती है, लोग आते भी है आपको मुबारकबाद देकर जाते हैं। लेकिन आप मन ही मन किसी से प्रेम करते हो तो ये विवाह आपको खुशी नहीं दे रही। ये जश्न, ये नए कपड़े, ये रोशनी, ये मिठाइयाँ, ये पार्टी आपको खुश नहीं कर पा रही है। ये भी हो सकता है आपके मन लायक आपको जॉब नहीं मिला, जॉब तो मिल गया और मजबूरी में आप करने भी जा रहे हैं, लोग आपको मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं और आपसे पार्टी भी मांग रहे हैं। खुशखबरी तो है ये, जो भी सुन रहा है आपको मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन आपके मन में कुछ और था, लेकिन हुआ कुछ और। मन लायक लड़की ना मिलना, मन लायक लड़का ना मिलना विवाह के लिए, मन लायक जॉब नहीं मिलना, या मन लायक स्थान पर ट्रांसफ़र आपका नहीं हुआ, कहीं अन्य जगह पर हो गया। सबको लग रहा है ठीक है अच्छी जगह है, लेकिन आपके मन में कुछ और ख्वाब था, आपने कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। एक ऐसी खुशखबरी जो खुशखबरी होगी, तय है, निश्चित रूप से ये खुशखबरी होगी, लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आप इस खुशखबरी से खुश नहीं होने वाले हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ जिसको मिलने जा रही है एक बड़ी खुशखबरी। सबके लिए होगी खुशखबरी, लेकिन ये खुशखबरी आपको खुश नहीं करेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर परमात्मा ने आपको कोई खुशखबरी दी है, कोई ऐसा मौका दिया है, किसी नई चीज़ से जोड़ा है, तो उनके इस फैसले पर भी यकीन रखो। वो हमारे लिए जो करते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन होती है, इस बात पर विश्वास रखें। हम जो चुनते हैं हमारे लिए वो अच्छा होता है, और जब वो चुनते हैं हमारे लिए तो वो सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। इस बात पर थोड़ा सा विश्वास रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। भले ही ये खुशखबरी जो आपको यूनिवर्स ने दी है, जो इस वक्त आपके जीवन ने निर्णय लिया है, आपको अभी खुश नहीं कर पा रहा है, लेकिन आगे चलकर यकीन मानिए ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत फैसला होगा। विश्वास रखिए उस माली पर जो फूल उगाते हैं हर डाली पर।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।